सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब आ जाएगी नींद। दाया पांव सो जाओ, बायां पांव सो जाओ, बायां हाथ सो जाओ, दायां हाथ सो जाओ। माधवी क्या कर रही हो? आप क्या कर रहे हो? ये बाया पाव बाया हाथ काय चाललंय? क्या करूं माधवी, ये नींद नहीं आ रही तो निद्रासन कर रहा था। आपके निद्रासन के चक्कर में मेरी निद्रा भंग हो रही है। क्या करूं माधवी, नींद ही नहीं आ रही है। दुकान में लड्डू खाने के बाद बहुत नींद हो गई है मेरी, अभी फ्रेश लग रहा है मुझे। तो एक काम कीजिए, सोसाइटी का हिसाब कीजिए, नींद आ जाएगी आपको। सोसाइटी का हिसाब तो कर लूंगा मैं, लेकिन फिर देर से सोऊंगा और कल सुबह जल्दी उठना है, बहुत सारा काम है। एक मिनट, बोतल लेकर आइए। बोतल तो चाचा जी ने फेंक दी ना। ओह, तेल की बोतल लेकर आइए, मैं सर पे मॉलिश कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। अरे वाह वाह, ये अच्छा आइडिया है। हाँ। बोतल तेल की। ओहो, ये लो माधवी। तो सो गई। लकी हो माधवी जो तुमने लड्डू नहीं खाए। थोड़ी देर बालकनी में जाके ठंडी हवा खाता हूँ, शायद नींद आ जाए। ओ, लगता अय्यर को भी नींद नहीं आ रही है। ये अंतरिक्ष से एस्ट्रोनॉट जितना मुश्किल है खोई हुई नींद को वापस लेके आना। ये जेठालाल हमेशा प्रॉब्लम ही करता है। इसका दुकान पे अगर जो नींद का लड्डू नहीं खाता तो अच्छा होता, तो मेरे को नींद ही नहीं आ रहा है। और अभी नहीं सोया तो सुबह नींद आएगा, और सुबह नींद आया तो फिर मैं ऑफिस कैसे जाएगा? क्या करूं? म्यूजिक सुनता हूँ, कोई रिलैक्स वाला म्यूजिक सुनता हूँ। क्या हुआ यार? क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, वो म्यूजिक सुन रहा था। मोबाइल रखने गया और वो बॉटल गिर गया। पर तुम इतनी रात को म्यूजिक क्यों सुन रहे थे? एक्चुअली क्या है, वो जेठालाल का दुकान पे नींद का लड्डू खाया ना तो मैं बहुत सोया, अभी नींद ही नहीं आ रहा है, तो वो रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन के सोने का ट्राई कर रहा था। देखो तुम एक काम करो, आंखें बंद करके सो जाओ, जरा रिलैक्स करो, देखो अपने आप से नींद आ जाएगी। अब क्या करूं? बालकनी में जाकर तारे देखता हूँ। तारे देखने से बहुत शांति मिलता है, फिर नींद आ जाएगा। हाँ। दौड़ी के फ्लैट का भी लाइट चालू है, लगता है उसको भी नींद नहीं आ रहा है। ये निंदिया रानी वो कितने चली गई तू मर जानी? तो लगता है लुधियाने चली गई है, वो आंखों में आ ही नहीं रही है। वो इतनी लंबी रात कटूंगा कैसे? रोशन, रोशन भी कोड़े बेच के सो रही है।
ओए रोशन सिंह सोढी, ये तो बढ़िया मौका है। अपनी पार्टी शार्टी की बोतल में से लिटिल लिटिल पी ले तो मोर मोर नींद आ जानी है तनु। ओए पापा जी, ओए पापा जी। टीवी के पीछे होगी। रोशन डार्लिंग, तू जाग रही है? तू तो घोड़े बेच के सो रही थी ना? हाँ, पर मारू एक घोड़ो कार नो टबरक टबरक करे छ, तो मैं उठ गई। आधी रात को क्या ढूंढ रहा है? मैं पानी पानी पीने आया था। पानी तो बेडरूम में अपन छे, तो इधर क्या कर रहा है? गोगी गोगी को देखने आया था कि बच्चा सो रहा है कि नहीं। कबाट ने पाछल? तू गलत समझ रही है। अच्छा, मने अक्कल नी ओठमीर समझेली छे। देख रोशन, मैं भोली पर्सन हूँ, स्टूपिड पर्सन नहीं। मुझे पता है तू पार्टी शादी की बोतल ढूंढ रहा था जो तूने उधर छुपाई थी, है कि नहीं? तू ठीक कह रही है, मैंने कुछ नहीं छुपाया है। झूठू नहीं बोल। और वैसे भी वो बोतल तो तुझे मिलने वाली भी नहीं है, क्योंकि वो बोतल को मैंने गट 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 पीली बहा दी बेसिन में। वह की कितना तू वो सुखी कनाडा तो लाया सी विलायती बोतल सी। जो 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 पकड़े गए हो कि नहीं? सॉरी सॉरी रोशन, दरअसल वो बेचैनी बहुत हो रही थी, नींद नहीं आ रही सी, तो सोचा 2 ढक्कन पार्टी शार्टी के दवाई की तरह पी लूंगा ना तो चैन से सो जाऊंगा। ढक्कन ढक्कन करीने तू મને બોટલ में उतारવાની कोशिश करे छे, हाँ? अरे 2 ढक्कन क्या, 2 बूंद भी मैं तुझे पीने नहीं दूंगी। और नींद के लिए पार्टी शार्टी करने की क्या जरूरत है? हल्दी वाला गरम गरम दूध पी, एकदम मस्त मजानी नींद आवी जैसे तू जो। अच्छा तू कहती है तो ये ट्राई कर लेते हैं। चल पिला दे फिर हल्दी वाला दूध, शायद नींद आ जाए। हाँ, હું હમણાં લાવી। ઓ ખોડા, क्या दूध तो નથી, अब खलास થઈ ગયું, दूधનું દહીં જમાવી દીધું। टेढ़ा कर हुण की। चल ना, मैं तुझे सुला देती हूँ, आज। रोशन डार्लिंग, अगर नींद आ रही होती तो मैं पहले ही सो जाता ना। वो देखता वो एक चपकी नींद नहीं आ रही, वो लड्डुओं की वजह से मैं उल्लू की तरह जागा घूम रहा हूँ। पर रोशन, मने तो बहु नींद आवे ज ने। तू टीवी देखना और कोई बोरिंग शो देखना, तो वो देखते देखते तुझे आ जाएगी नींद। पर जो जा, खबरदार, पार्टी शार्टी के बारे में अगर सोचा भी ना तो मैं तेनू छड़ांगा नहीं। नहीं करूंगा, प्रॉमिस प्रॉमिस। गुड नाइट। पक्का दी गुड नाइट। ये तो बैड नाइट है, बैड नाइट। अब सुबह तक वो कितना टीवी देख लूंगा, और मैं यहाँ कल्ला जगराता कर रहा हूँ कि लड्डुओं की वजह से और भी कोई जाग रहा है। आज अगर मेरी शादी हो गई होती तो मैं अकेला नहीं होता। इस घर की गृह लक्ष्मी यहाँ होती मेरे साथ, तो ये बिन बुलाया जागरण भी बहुत प्यारा लगता। कौन आ गए आप? हाँ, तो क्या बोल रहे हो? जागरण कैसे प्यारा लग सकता है किसी को? अरे जरा सोचो, मेरी पत्नी अगर होती और मैं जाग रहा होता तो वो प्यार से मुझे बुलाती और कहती, अजी सुनते हैं? मैं कहता, हाँ कहो। क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही? नहीं नहीं आ रही। आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, वो नींद वाले लड्डू खा लिए ना, इसलिए नींद नहीं आ रही। तो इसमें प्यारा क्या है?
अरे पूरी बात तो सुनो, तुम कभी पूरी बात सुनते ही नहीं हो, बीच में ही कूद पड़ते हो। अच्छा ठीक है, सुना। वो मुझे कहती, आपको अगर नींद नहीं आ रही है तो चलिए हम बैठकर बातें करते हैं। मैं कहता नहीं नहीं भाई, आप पूरा दिन काम करके थक गए होंगे, आप सो जाइए। वो कहती नहीं नहीं चलिए ना, बातें करते हैं। और फिर हम पूरी रात मीठी मीठी बातें करते हैं। वो मुझे कहती आपको नींद नहीं आ रही है तो मैं आपके लिए हल्दी वाला गर्म दूध बनाकर लाऊं, पीते ही आपको नींद आ जाएगी। मैं कहता रहने दो। कहती नहीं नहीं मैं लाती हूँ। और फिर वो मेरे लिए गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध लेकर आती। फिर मैं झूठ मूठ उसे कहता मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो कहती लाइए माथे में तेल लगा कर देती हूँ। मैं कहता नहीं रहने दो, तुम्हें तकलीफ होगी। तो कहती इसमें क्या तकलीफ, लाइए ना मैं तेल लगा कर देती हूँ माथे में। पूरी दुनिया का सुकून मेरे पास ही होता। ओ भाई ओ पोपटलाल, ख्वाबों के महल में बैठकर ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे तुम्हारे सारे दोस्त तो शादीशुदा हैं, वो सब भी अभी जाग रहे हैं, कोई नहीं सो रहा है। अच्छा यकीन नहीं हो रहा है तो जाकर देख लो बालकनी में। ठीक है, देखता हूँ। थैंक यू। थैंक यू? खुद को ही थैंक यू बोल रहे हो? अरे भाई मैं तुम ही हूँ, ये तुम ही ने तुमको कहा है। क्या जाओ जाकर बालकनी में देखो। ऐसे ही जाओगे? थैंक यू, फिर थैंक यू। नो 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 थैंक यू। कहाँ गया? अरे हाँ, भिड़े, सोडी, हाथी भाई, रतन भाई, जेठालाल, मेहता साहब, अय्यर भाई, सबके घर की लाइट जल रही है। मतलब सब जाग रहे हैं। एक काम करता हूँ, मेहता साहब के घर जाकर उनके साथ साहित्य के ऊपर चर्चा करता हूँ। अरे नहीं नहीं रहने देता हूँ, वो भी बेचारे नींद ना आने की वजह से परेशान होंगे। ये नींद वाले लड्डू खाने की वजह से अभी नींद नहीं आ रही है। अभी नींद नहीं आएगी तो कल ऑफिस में नींद आएगी। अगर कल ऑफिस में नींद आएगी तो मेरे दोस्त सर वाला बॉस मेरी नींद हमेशा हमेशा के लिए उड़ा देगा। ओ मेरी प्यारी निंदिया रानी, क्यों रूठी हुई प्रेमिका की तरह मुझसे दूर भाग रही हो? आ जाओ मेरी प्यारी, आ जाओ मेरी प्यारी। कौन है ये रूठी हुई प्रेमिका? किसे प्यारी बुला रहे थे आप? नाम बताइए उसका। निंदिया। निंदिया? अरे निंदिया, निंदिया नींद। ला क्यों रहे? सॉरी अंजलि, वो मुझे नींद नहीं आ रही है ना, तो मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। क्या करूं कि नींद आ जाए? कुछ करने की जरूरत नहीं। अपनी रूठी हुई प्रेमिका को नहीं, रूठी हुई पत्नी का चेहरा याद कीजिए, अपने आप नींद आ जाएगी। चलिए अब सो जाइए। अरे नींद ही तो नहीं आ रही है। आंखें बंद करके मन में गिनती शुरू कीजिए, अपने आप नींद आ जाएगी। कहां तक गिनती करूं? जब तक नींद ना आए तब तक। अरे ऐसे थोड़ी ना नींद आती है। तारा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दीजिए। अंजलि, मैंने कहीं पढ़ा है कि रात को मीठा खाने से ना हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उसके बाद बहुत अच्छी नींद आती है। उसे शुगर रश कहते हैं, उससे एनर्जी बढ़ती है और नींद जो आने वाली होगी ना वो भी गायब हो जाएगी। फ्रिज में करेले का सूप पड़ा है, कहो तो वो गर्म करके दे दूं, वो पी लीजिए, अच्छे से नींद आ जाएगी। करेले का सूप? नहीं नहीं, वो तो अगर पी लिया तो आने वाली नींद भी भाग जाएगी। तुम्हें नींद आ रही है ना, तुम सो जाओ, सो जाओ। थैंक यू। नींद के मामले में मेरा परम मित्र जेठालाल बहुत नसीब वाला है। एक बार फोन करके देख लेता हूँ, सो रहा है या मेरी तरह जाग रहा है। अरे नींद ही नहीं आ रही है,
ये लड्डू की वजह से दिन में इतना सो लिया कि अभी बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। तो बावरी वाले 1-2 लड्डू रख लेने चाहिए थे, तो वो खा के अभी मस्त नींद आ जाती। क्या करूं? एक काम करता हूँ, टीवी में इंग्लिश पिक्चर देखता हूँ। कुछ समझ में नहीं आएगा तो अपने आप नींद आ जाएगी। चोर 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 को पकड़ो, भाग रहा है वो, पकड़ो उसको, चोर। अरे देख क्या रहे हो, चोर को पकड़ो, चोर चोर चोर। ये कौन है? कौन है? अरे बापूजी देखेंगे कि मैं टीवी देख रहा हूँ तो डांटेंगे। ए कौन है? ए रुक 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 बापूजी मैं हूँ। तू ये कम्बल ओढ़ के किससे बच के भाग रहा था? चोर से? नहीं चोर चोर नहीं है बापूजी। अरे क्या चोर है ही नहीं? मैंने आवाज सुनी, कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। बापूजी वो आवाज टीवी से आ रही थी। तू इतनी रात को टीवी देख रहा था? क्या करूं बापूजी, नींद ही नहीं आ रही है। और लड्डू की वजह से दिन में इतना सो लिया कि अभी बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा थोड़ा टीवी देखता हूँ, शायद नींद आ जाए। अरे नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी, जैसे तैसे करके मान मान नींद आई थी। ये तेरे टीवी की वजह से वो भी उड़ गई। सॉरी सॉरी बापूजी, आइए मैं आपके पैर दबा देता हूँ, आपको नींद आ जाएगी। आइए। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, तू जाकर सो जा। अरे नहीं नहीं बापूजी, आइए आइए आइए, चलिए चलिए। अरे इसको तो रख दे। हाँ बाबू, हाँ सॉरी। आइए चल। ये देखिए बापूजी, इसको है कुछ, मस्त सो रहा है। उसने लड्डू नहीं खाया ना? अरे हाँ। आइए बापूजी। हाँ। लगता है सो गए। जेठिया जा रहा है? अरे बापूजी आप जाग रहे हैं, मुझे लगा आप सो गए। मैं अभी सो ही जाऊंगा, नींद आ रही है। तू भी जाके सो जा। हाँ, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अरे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्या करूं? अरे मेहता साहब, बोलिए मेहता साहब। जेठालाल सो गए थे क्या? अरे कहाँ, नींद ही नहीं आ रही है मेहता साहब। मुझे भी नींद नहीं आ रही है। लड्डू ने सच में बहुत परेशान करके रखा है। हाँ मेहता साहब, कोई उपाय बताइए ना जिससे मस्त नींद आ जाए। एक काम करते हैं, हाथी भाई को फोन करके पूछते हैं। हाँ अच्छा अच्छा आइडिया है, कीजिए कीजिए। तो तुम फोन मत काटना, मैं हाथी भाई को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेता हूँ। हाँ। अरे मेहता साहब, इतनी रात में फोन किया, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाथी भाई मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे जेठालाल भी है, हमें नींद ही नहीं आ रही है। अरे सेम पिंच, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। तो हाथी भाई मस्त कोई दवाई दीजिए ना जिससे नींद आ जाए। जेठा भाई, बिना कारण नींद की गोली नहीं खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन हाथी भाई आप क्या करें? आपकी तरह किसी को नींद नहीं आ रही है, सब जाग रहे हैं। अभी फोन आए थे मुझे। एक काम करते हैं, नीचे कंपाउंड में मिलते हैं, थोड़ा टहलेंगे, थोड़ी थकान होगी तो नींद आ जाएगी। हाँ ये अच्छा आइडिया है। मस्त मस्त आइडिया है मेहता साहब, मिलते हैं, चलो कंपाउंड में मिलते हैं।
आप लोग सब नीचे कंपाउंड में आ जाइए, मैं रास्ता बताता हूँ। जी 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 जी, ओके। आज की रात नींद का मिलना उतना ही मुश्किल है जितना कि रेगिस्तान में एक बूंद पानी का मिलना है, लेकिन हम सब ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अंधेरी रात में आशा के दीपक की तरह हाथी भाई ने कहा है, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। भाई गोकुल धाम वासी वाकई में बहुत ही खुशनसीब है कि हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में हाथी भाई जैसे गुणी व्यक्ति रहते हैं। अब देखना यह है कि हाथी भाई हमें कौन सा आइडिया देते हैं जिससे हमें नींद आ जाए। वैसे एक बात बता दूं, आज का पूरा दिन रोलर कोस्टर की सवारी जैसा था। शुरुआत में नींद के लड्डू और पार्टी शार्टी की बोतल की गलतफहमी की वजह से जो धमाल हुई ना, वैसे ही अंत भी धमाल के साथ होने वाला है। हालात कुछ ऐसे होने वाले हैं कि हम सब अजीब चक्कर में फंस जाएंगे। अब वहां पहुंचने की नौबत क्यों आई और आगे क्या हंगामे होंगे, ये आपको कल के एपिसोड में पता चलेगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे और अरे हाँ मैडम, सॉरी। सर, अच्छा हुआ आप आ गए सर। ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। रिलैक्स रिलैक्स। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.